मित्रों, आज मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं न तो बिजनेस में काम आएगी न तो कोई दूसरी चीज में, लेकिन ये बात समझदारी की है। अगर ये बात हमने समझदारी से अपने दिलो दिमाग में रखी, आने वाले दिनों में आप जरूर कामयाब होंगे। मित्रों, अभी कुछ 7-8-10 दिन पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिन गया ना, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मित्रों, हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, सीरियस आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं कि स्त्री का योग क्या है, और हम कार्टून और जोक्स और मजाक में भी बेचारी स्त्री को हम कुछ न कुछ कहते रहते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है मित्रों, हम रिस्पेक्ट क्यों देते हैं लेडीज को, हम उनको इतना आदर सत्कार क्यों देते हैं? वो निर्बल है इसलिए? नहीं दोस्तों, जितनी पावरफुल लेडीज है ना, उतना पुरुष तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैं पुरुष हूँ, सुबह उठते ही मेरे को एक ही काम है, ऑफिस जाने का, 10-12 घंटा काम करने का, घर आके तैयार माल पे खाना खाने का और सो जाने का। हो गया मेरा दिन पूरा। ये 3 शब्द कहिए ना, लेकिन हमारे जो अर्धांगिनी है, हमारी जो लक्ष्मी जी है, हमारी जो स्त्री है, वो एक साथ कितने विभाग संभालती है। सुबह उठ के ही वो हाउस कीपिंग संभालती है, सुबह कौन सा क्या वो पूरा घर साफ सुफ करने का, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का, किचन में जाके आपका और मेरा टिफिन बनाने का, और किचन डिपार्टमेंट पूरा संभालने का, घर में कौन सी चीज़ है नहीं है उसका हिसाब किताब रखने का, कितनी दाल चाहिए कितनी चीनी चाहिए ये सब करने का। बाद में वो घर में किस तरीके से कौन सा फर्नीचर कैसे रखा जाए ये सब सोचती रहती है। दोपहर को बच्चे आते हैं तो उसको खाना वाना खिलाती है। शाम को आप आते हो तो आपके लिए हंसते हंसते ठंडा पानी और फर्स्ट क्लास ताज़ा करने वाली चाय देती है, हंसती रहती है, और उनके चेहरे पे न थकान होती है न कुछ होती है। आपको तनख्वाह मिलता है, आप व्यापार में मुनाफा कमाते हैं, कितना खर्च करना है उसका अकाउंटिंग भी कौन संभालेगा? हमारे घर की स्त्री। खैर मित्रों, ये तो मैंने बात की कि स्त्री का महत्व अपने जीवन में क्या है। मित्रों, खास तौर पे स्त्रियों का महत्व पुरुषों के जीवन में क्या है मैं बताऊं। सबसे पहले सुबह होती है, वो बाहर निकलता है तो विद्या, समझना, सब बाहर निकलता है तो एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो विद्या। वो सारा दिन काम करता है किसके लिए? वो काम करता है लक्ष्मी के लिए। सुबह से शाम वो काम करता है खाने के लिए। मतलब सुबह मतलब उषा, शाम मतलब संध्या। उषा से संध्या तक माता अन्नपूर्णा के जी लिए काम करती है। और साथ में आप जब भक्ति करते हो तो तभी किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र, फिर गीता, भागवत गीता, फिर पूजा, आरती, वंदना, श्रद्धा। देखो मित्रों, हर कदम पे आपको ये स्त्री की जरूरत पड़ती है। आप देख लो, ये श्रद्धा तक पहुंच गए, बाद में आता है वंदना। आप वंदन करते हो ईश्वर के प्रति, आप सबके लिए वंदन करते हो। फिर आती है आपको ज्योति, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले ले जाने वाली दृष्टि दीजिए, वो भी एक ज्योति है। फिर आती है प्रेमा और स्नेहा। ये कौन है? प्रेमा और स्नेहा की जरूरत कब पड़ती है? जब हम जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। हमको प्रेमा की भी मतलब प्रेम की, लव की जरूरत पड़ती है, और स्नेहा की जरूरत पड़ती है मतलब स्नेह, लव की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो करुणा और ममता, ये दोनों चीज की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं तब हाथ पग मार के हम लोग थक जाते हैं, तब हमारी दया खाने वाला कोई नहीं होता है। बच्चे को पांख आती है, वो अपने घोंसले से अपनी बीवी बच्चों को लेके उड़ जाता है। तब आपको क्या चाहिए? करुणा और ममता। कोई प्रेम से बोले ना, दादाजी आप क्या कर रहे हो, तो ये काम आएगा। उसके बाद आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जया। आप अगर वॉर में हो, आप जया में क्यों चाहिए? आपको विजय चाहिए। विजय का मतलब है जया। और लास्ट में आता है, आप जब किसी से गुनाह करते हो ना, तब क्या मांगते हो? क्षमा। क्षमा मतलब माफी मांगते हो ना। और अंत में, ये जो कुछ भी मैं बोला हूं वो है सिर्फ मेरी भावना। दोस्तों, ये वीडियो आप बार बार सुनना,
नोट करते जाना। एक मनोरंजक चीज तो रहेगी, साथ में स्त्री की कीमत क्या है, हमारी अर्धांगिनी का वैल्यू क्या है, वो आप समझ पाओगे। और ये समझ के साथ जब अपनी बीवी अपने लाडले प्यार भरे हाथ से टिफिन थमाती है, तब आप डबल जोश से आप व्यापार करोगे, वो भी कपड़ों का, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़ के, और आप कामयाब होंगे। चलो मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।